क्या भूत होते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। लेकिन बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद कुछ तो है। यह कहानी 2000 से पहले की है। एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े कर देती है। हमारा नया मकान बन रहा था। उस समय मेरे मामा, जो गांव में रहते थे, उन्हें बुला लिया गया था ताकि निर्माण कार्य की निगरानी कर सकें और सामान की देखरेख कर सकें। 3 मंजिला मकान था। बीच वाली मंजिल तैयार हो चुकी थी और हम उसमें शिफ्ट हो चुके थे। नीचे की मंजिल पर मामा रहते थे और उनके साथ एक छोटा जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसका नाम टिम्मी था। शनिवार की रात थी। सब घर पर ही थे। रात के करीब 12:30 बजे अचानक टिम्मी जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। मैंने छोटे भाई को नीचे जाकर देखने को कहा। वो कुछ ही देर बाद ऊपर आया और उसने सबको बताया, और उसके बताने के बाद सबकी रूह कांप गई। उसने बताया मामा पलंग के ऊपर बैठे बुरी तरह कांप रहे थे और टिम्मी लगातार गैस सिलेंडर से बंधा एक दिशा में घूरते हुए भौंक रहा था। भाई डर के मारे भाग आया और बोला, मामी, मामा की पहली पत्नी जो मर चुकी थी, वो मामा में समा गई है और कुछ अजीब अजीब बोल रही है। मेरे पापा सीढ़ियों तक गए लेकिन डर के मारे वहीं रुक गए। मैं और माँ नीचे गए। माहौल बहुत ही डरावना था। कमरे में अजीब सी घुटन थी। मैंने मामा से पूछा, कौन है तू? एक अजीब औरत जैसी आवाज में जवाब मिला, मेरा मर्द है ये, मैं तो इसके साथ ही आई हूं। मैंने कहा, ये हमारा घर है, यहां मत आओ। लेकिन वो आत्मा बोली, जब ये ट्रेन में चढ़ा था ना, तभी से साथ हूं। 10 मिनट तक यही सवाल जवाब चलता रहा। लेकिन मुझे अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र याद आया। दिमाग में एक आवाज आई, एक जोर से थप्पड़ मारो और भगा दो। मैंने पूरे जोर से मामा को थप्पड़ लगाए। मामा की आंखें खुली। उनको पानी पिलाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और मंत्र फूंका। मामा बोले, अब हल्का सा लग रहा है, जैसे कुछ उतर गया हो। तीसरे दिन गांव से छोटे मामा की पत्नी का फोन आया। उन्होंने पूछा, कोई अजीब बात हुई क्या मामा के साथ? माँ ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने बताया, यहाँ पास की एक महिला में भूतनी आई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं तो अपने मर्द के पास गई थी, लेकिन उसके बेटे ने थप्पड़ों से भगा दिया। उस दिन समझ आया जो हुआ था वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो आत्मा सच में मामा में समा गई थी। क्या ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम था या वाकई आत्माएं हमारे आसपास होती हैं? हमें नहीं पता, पर जिसने ये देखा वो कभी नहीं भूला। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं।